ये ट्रॉफी रखी हुई है आपके सामने, बच्चों के सीने में गोल्ड मेडल लगा हुआ है, ऐसा ही है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की एक कौमी टीम बन रही है अंडर 17 की, इन बच्चों में से कोई नहीं है। तो ये तो वो कोचेस देखें ना इन चीजों को, कि इनको बुलाएं, कैंप में देखें, अगर इनमें टैलेंट नहीं है घर भेजो। अंडर शोस इनमें टैलेंट है तो ये ट्रॉफी आई है ना। अंडर 17 की वो बन रही है, वो कौन बना रहा है? ये वहां से यानी कि कोचेस बना रहे हैं जो फीफा से रजिस्टर्ड जो टूर्नामेंट एशियन गेम खेलने जा रही है अंडर 17 की। मैं चाहता हूं कि वो लोग इन बच्चों को मौका दें, क्योंकि अभी देखिए हाल ही में मेरे पास जो नॉर्वे कप पाकिस्तानी है, जी पाकिस्तान की कौमी टीम बन रही है। उसमें कौन से बच्चे हैं? उसमें मुख्तलिफ हैं पूरे पाकिस्तान से, अलग अलग सूबे से, अलग अलग सेंस से। जिस तरह के मेरे भी टीम के अलग अलग सूबे से जो हमने ट्रायल करवाया था, वजीरिस्तान से बच्चे आए थे यहाँ पर ट्रायल देने के लिए, बन्नो से आए थे, गिलगित से आए थे, ये ट्रायल देने के लिए आए थे। तो फुटबॉल का शौक कितना है, तो वो बच्चे सिलेक्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह उनके अपनी सलाहियत से। मेरा एक वो है कि अभी हाल ही में जो टीम बन रही है पाकिस्तान की, तो उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्वॉल्वड है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो इन्वॉल्वड है तो फेडरेशन की है ना, फीफा फेडरेशन की है। अभी हाल ही में जो आपके जितने जो फुटबॉल के एक्टिविटी है बंद है पाकिस्तान में, जो डिपार्टमेंट से बंद है एक्टिविटी सारी। बच्चे क्या करेंगे? ट्रॉफी विनर पाकिस्तान का नाम रोशन करके तो आएंगे। एब्सोल्युटली, एंड आई बिलीव बच्चों को अगर आप स्पोर्ट्स में डाल दो तो आपने अपनी कौम को नशे, सिगरेटें, इन सारी चीजों से दूर वैसे ही कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हर बच्चा, आई बिलीव आप लोग को भी पता होगा, जब आप लोग मेहनत करते हो वो एक मेहनत खुद पर होती है, और आप फिर ये इन चीजों पर शौक नहीं देखते। जैसे वो इंसान के शशके होते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी पार्टीज में अंडर एज बच्चों की ये पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे होते हैं जो नहीं करनी चाहिए, सिर्फ कूल बनने के चक्कर में, सिर्फ अपर क्लास या मॉडर्न बनने के चक्कर में वो एक गलत रास्ता ले जाते हैं। जब आप बच्चों को स्पोर्ट्स में डालते हो, चाहे वो जो भी स्पोर्ट्स हो, आपका बच्चा अपनी सेहत की हिफाजत करता है और उसको पता चलता है कि अगर मैं इन चीज़ों में पड़ जाऊंगा तो मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता। और अगर आपके बच्चे ने ये ठान लिया है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी बॉडी, एक अच्छी सेहत, स्टेमिना, रेसिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, इन चीज़ों में अगर उसका शौक वहाँ चला गया तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों से और ऐसी महफिलों से दूर हो जाता है, क्योंकि इट्स आल्सो एंटी डिप्रेसेंट। सो आप बताएं, इनकी कहानी बताएं। आप मुझे बता रहे थे ये क्या करते हैं वैसे? ही इज 15 years old and what does he do? असनैन जब मेरे पास आया था ट्रायल देने के लिए, तो ये स्टार्ट में तो हम इनका गेम देख के इनको अपने पास अप्रोच करते हैं, फिर हम इनसे इनकी दुनिया पूछते हैं कि आप क्या करते थे, ताकि हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें। ये बच्चा जब पूरी टीम स्क्वाड में ओके हो जाता है, नॉर्वे कप के लिए टीम का हिस्सा बन जाता है, फिर हम इन बच्चों की हिस्ट्री पूछते हैं। ओके, तो हसनैन वैसे तुम चुप हो, ठीक है? कोच तुम तीनों के लिए बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी बात है। टच वुड, आपको एक अच्छा, लोग बोलते हैं ना, कोच एक बाप की तरह भी होता है, एक टीचर की तरह भी होता है, और एक मेंटोर भी होता है। क्योंकि ऑफ कोर्स जो आपने चीजें लाइफ में मिस की है वो आप ये नहीं चाहते बच्चों के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो आप लोगों से अपना स्टारज़म और अपनी सक्सेस करना चाहता है थ्रू यू गाइस। तो हसनैन ये बताओ कैसे शौक हुआ, क्या करते हो, थोड़ा बहुत अपने घर वालों के बारे में बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन उमर है। मैं जो शुरू से बचपन से फुटबॉल खेलता था, तो मेरे घर के हालात ऐसे नहीं थे, घर के तो लियारी के ही हालात ऐसे नहीं थे कि हम बाहर जाके फुटबॉल खेल सके, क्योंकि वहाँ पे शुरू से हालात ऐसे थे, वहाँ पे यही गुंडे वगैरह हुआ करते थे, तो घर वाले डरते थे। हम छोटे तो फिर भी हमें शौक था, हम जैसा तैसा अपना फुटबॉल कंटिन्यू करते थे, स्कूल भी पढ़ते थे। तो बचपन से खेलते हमारा भी शौक था कि हम इंटरनेशनल लेवल पर खेलें। तो अभी 2025 का स्टार्ट में बेटर फ्यूचर का ट्रायल हुआ, तो हमने पार्टिसिपेट की, हमने ट्रायल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह से हम सिलेक्ट भी हो गए। तो उस वक्त तो जब ट्रायल भी देते तो जब मैंने कहा घर पे कि मुझे डॉक्यूमेंट्स बनवा के दो, पासपोर्ट वगैरह बनवा के दो मैं टीम में, तो घर वालों ने कहा बना के क्या करोगे, नाम नहीं आएगा, बेवकूफी कर रहे हो, है ना? शुरू में अब्बू ने यही कहा, फिर मैंने कहा नहीं हो जाएगा, मुझे अपने ऊपर भरोसा है।
मैं टीम में और आ जाऊं। कितने साल के थे तुम? मैं इस वक्त यही 50। नहीं, जब आप ये बात करते 15 साल के थे? आज इसी ट्रायल में जाके जब मुझे मेरा दिल लग गया इनके साथ, कोच के साथ। कोच का नेचर ऐसा था कि मैं कोई भी आ जाए, इस कोच अच्छा मिलेगा तो आपका खुद ही दिल भी कहेगा फुटबॉल खेलने के लिए, ट्रायल देने के लिए। तो मैंने घर पे अपने अब्बू को जैसा तैसा मनाया। तो अब्बू का दुकान का टाइम होता था, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। सुबह को दुकान खोलेंगे तो शाम को रोटी खाएंगे। तो अब्बू को मैंने कहा आज एडजस्ट कर लो, आज 2 घंटा 2.5 घंटे बाद दुकान खोल लेना, आज मेरे साथ चलो। तो मैंने पासपोर्ट वगैरह सब कुछ बनवाया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से चले माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, ऑफ कोर्स आपने ये अभी आपको कोच मिले हैं, लेकिन उससे पहले सॉकर कैसे सीखा? देखकर? फेवरेट प्लेयर कौन था? ये तो हम लोग यही गलियों में खेल कर सीखे हैं। और फेवरेट प्लेयर तो मेरा नेमार है। तो जी बताएं। इनका ऐसा होता है कि ये वो बच्चे होते हैं जो ट्रायल पे आते हैं, इनमें जो चीज़ें नॉर्मली होती हैं, इनकेस के अभी ये बच्चे को पास देना आता है, शूटिंग करनी आती है, डबलिंग देने आती है, बाकी हमारा काम होता है। हम इनको अपने साथ 6-7 महीने अप्रोच करते हैं। बेटर फ्यूचर इनको एक प्लेटफॉर्म देता है, हर चीज़ की इनको सहूलत देता है ताकि ये घर से आराम से ट्रेनिंग पे आएँ, आराम से घर पे जाएं। 6 महीने तक हमने इनको सारा सिस्टम का, उसके बाद 1 महीने का हम इनको कैंप लगाते हैं। तो कैंप का ये मकसद होता है, कैंप में आपका माइंड में यही बसा हुआ है कि सुबह आपको खेलना है, शाम को आपको खेलना है। ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उसमें डाइट, खाना, सारी चीज़ें हम उसमें उस कैंप के अंदर रखते हैं। क्यों ज़रूरी होता है उसमें कि अगर हम इन बच्चों को आई थिंक मे बी ट्रेनिंग करवाई तो ये घर चला गया, अब इसने क्या खाया। तो ऑफ कोर्स बच्चों को ट्रेन करना सिर्फ गेम नहीं होता है, एक एथिक भी होता है, सारी चीज़ें होता है। हम आते हैं, हमारे बेस्ट प्लेयर अहमद चुप बैठा हुआ है, लेकिन है बड़ी एक चुलबुली सी मुस्कुराहट। और मुझे ये लगता है पूरी टीम में सबसे ज्यादा जो चुलबुला और ड्रामेबाज थोड़ा बहुत यही होगा, राइट? आपको कैसे पता चला? इसका मुंह बता रहा है। खैर अहमद बताओ अपने बारे में। बेस्ट प्लेयर ये आम टाइटल भी नहीं होता, तुम कैसे आए यहाँ? बस मैं मेहनत किया, कोचिस के भी मेहनत थे, कोचिस ने मेरा ऊपर मेहनत किया था। बस वहाँ गए तो बस एक ही विजन था हम लोगों का कि जीतना है, गोल करना है बस हर मैच में। बस अल्हम्दुलिल्लाह गोल करते थे बस। तो क्या गोल का एक क्या होता है? गुस्सा होता है, जुस्तजू होती है कि हर खिलाड़ी जब आता है तो वो उसको सिर्फ उसकी जुस्तजू, गुस्सा और अना जिताती है। तो तुम क्या इस्तेमाल करते हो? 14 गोल्स करना कोई आम बात नहीं है, माशाल्लाह। बस एक जोश था, पाकिस्तान के लिए खेलते थे, पाकिस्तान का नारा वहाँ पे लगता था और हमारा कौमी तराना पाकिस्तान का लगता था। बस एक जोश था दिल में कि यहाँ पे आए हैं जीतने, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, बस यहाँ से जीत के ही जाने, बस वही बस एक गुस्सा था, बस वही बस। तो मुझे ये बताओ, जाती जिंदगी में कौन कौन है आपके साथ? घर में क्या करते हो? घर में तो फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। ओके जी। और जब आपने उनको बोला कि मैं